हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथ का जो पेपर है हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें देखिए हम 5 एमसीक्यू करेंगे और फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स जैसे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग सैंपल पेपर, मैं उस सवाल का सैंपल पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं आप लोगों को। तो डेली लगभग क्लास होगी, तो 5 एमसीक्यू करेंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम लोग ना। तो 2-3 क्लास में हम लोग एक पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज से आपका एग्जाम लगभग 1 महीने और रह गया है, तो अब हम लोग सैंपल पेपर पढ़ेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स से नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। तो पहले हम एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लिख रखा हूं, इफ a इक्वल टू 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर x, b इक्वल टू 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, c इक्वल टू 2 पे पावर 3 इंटू 5 इंटू 11 एंड एलसीएम ऑफ a b c इक्वल टू 9240, देन द वैल्यू ऑफ x इज। कह रहे मतलब क्या है, देखिए इसमें एक x दिख रहा है, करेंगे x पे पावर है तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी। x वैल्यू ऐसा क्या रखेंगे कि इन सबका जब एलसीएम निकाला जाए तो 9240 आ जाए। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो देखिए हम डायरेक्ट इसको बता नहीं सकते, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे स्पेस रखा हूं, इतने में हम लोग सॉल्व करेंगे और आप इसमें देखिए। ठीक है, तो हमारा चलिए इतना में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहले हम ए बी सी को लिख लेते हैं। देखिए ए इक्वल टू क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर एक्स, ये ए दे दिया है। बी की वैल्यू दिया है 2 टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये बी दे दिया है। और सी देखते हैं क्या दिया है। सी दिया है 2 पे पावर 3 इंटू 5 इंटू 11। अब मैं थोड़ा सा इसका एलसीएम निकालू, देखता हूं एलसीएम कितना आ रहा है। तो मैं अगर एलसीएम ऑफ ए बी सी तीनों का एलसीएम निकालें, देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो पर देखिए 2, देखिए 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 तीनों में आ रहा है, तो इसको ले लेंगे 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे 5 को देखते हैं, तो 5 यहां भी है, यहां भी, यहां पे है, लेकिन यहाँ पे यक्स दिया है और इस पे 1 पावर, इस पे 1 पावर। एक 5 हम तीनों में कॉमन देख रहे हैं तो 5 को ले लेते हैं। ठीक है, फिर जो एक्स की वैल्यू होगी वहां पे हम रख लेंगे तो वो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो बचा है उसको ले लीजिए। क्या क्या बचा है, यहाँ पे एक 3 बच रहा है और 7 बच रहा है और 11 बच रहा है। अब इनका तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आता है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या होगा। 2 पे पावर 3 मतलब 8, 8 5 जा 40, ये हो जाएगा 40 और 40 या 120, ये हो जाएगा 120, इतना हो जाएगा 120 इंटू ये हो जाएगा 77। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते, देखते हैं कितना आता है। जीरो बना सकते हैं 12 से 84, 12 से 84 और 6 84 और 8 92, मतलब 9240 आ गया। हमने अपने मन से एलसीएम निकाला तो क्या आया, 9240। और यहां सवाल में दिया है कि एलसीएम इक्वल टू 9240। इसका मतलब क्या है, ये जो 5 पे पावर एक्स लिखा है, या 5 पे क्या होना चाहिए, पावर 1 होना चाहिए। जब 1 रहेगा तभी हमारा आंसर 9240 एलसीएम आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो 5 पे एक्स यहाँ पे दिया था, यहाँ पे इस एक्स का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन 1 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए में 1 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन 1 मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1 होगा। तो इस तरह से जब भी हमको दिया रहेगा तो इस तरह निकाल के कंपेयर कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए मैं इस सॉल्यूशन को मिटा देता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। मैं इतना में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 54
फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, एक पॉइंट दिया है 5 4, कह रहा है उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी एक्स एक्सिस से। ऑप्शन दिया है 5 4 1 और 0। तो मैं अगर एक्सिस बनाऊं, ये मेरा एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, इधर चलिए इधर बना लेता हूं, ठीक है। अब मैं पॉइंट लिख लो, देखिए पॉइंट दिया 5 4, दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैं अगर यहां पे 0 लिखूं, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मैं देखता हूं कि मेरा 5 4 कहां दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो एक्स एक्सिस पे 5 लेंगे यहाँ पे और 4 ये, मतलब ये हमारा ये जो पॉइंट होगा यही होगा 5 4। एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट है, एक्स एक्सिस 5 यूनिट और वाई एक्सिस पे 4 यूनिट। तो ये जो पॉइंट होगा यही इसी का कोऑर्डिनेट होगा 5 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमसे पूछा है कि ये जो पॉइंट है 5 4 एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, तो यहां से कितना दूर है, तो यहां देखिए ये 0 है, यहां से 1 फिर 2 3 4, टोटल 4 यूनिट हो रहा है। कितना हो रहा है ये 4 यूनिट की दूरी हो रहा है, 4 यूनिट की दूरी हो रहा है। तो यही पूछा था कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो कितना यूनिट दूर है 4 यूनिट। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का 4 दिया है, ऑप्शन बी दिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो एक्सिस बना के और देख लेंगे पॉइंट कितना दूर पे है। वाई एक्सिस से पूछता है, यहां से पूछता तो 5 यूनिट पे होता है ये पॉइंट। अगर वाई एक्सिस से पूछता कितना दूर है तो 1 2 3 4, तो यहां से 5 यूनिट और यहां से 4 यूनिट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ द लाइन्स 4x plus 3ky equal to 5 and 3x plus 4y plus 2 equal to 0 are not parallel, कह रहा है कि ये पैरेलल नहीं होंगे, पैरेलल नहीं होंगे, then k has to be, तब k क्या होगा, पैरेलल नहीं होंगे कंडीशन दिया ना। तो हम क्या करते हैं, पहले पैरेलल का कंडीशन लिख लेते हैं। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, पहले इक्वेशन लिखिए 4x plus 3ky, इस 5 को इधर लेके लिखता हूं, -5 इक्वल टू 0, इसको लिख लेता हूं 3x plus 4y plus 2 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, आप कंपेयर करना जानते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है ना। ये क्या होता है, पैरेलल के लिए कंडीशन होता है। कह रहा है कि पैरेलल नहीं होगा, तो पहले हम वैल्यू रखते हैं, इतने में देखिए, इतने वैल्यू रखिए, a1 कितना है 4 अपान 3 इक्वल टू 3k अपान 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 69k इक्वल टू 16, तो k इक्वल टू क्या आ गया 16 अपान 9। ये k की वैल्यू आ रही है, लेकिन ये चीज कह रहा है कि नॉट पैरेलल, ये तो पैरेलल आता तब होता है, पैरेलल आता तो k की वैल्यू ये आ जाती है, लेकिन कह रहे हैं कि पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो जब पैरेलल नहीं होगा तो ये k की वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, मतलब k नॉट इक्वल टू 16 अपान 9 होना चाहिए। ये बोला है कि नॉट पैरेलल, अब वो कहता है पैरेलल है तब तुम्हारा k की वैल्यू यही हो जाती है। तो आपने देखिए 16 अपान 9 भी दिया है और यहां दिया नॉट इक्वल टू 16 अपान 9, और एनी रेशनल नंबर डिनोमिनेटर 9, तो k इक्वल टू 16 अपान 9, तो हमारा ये ऑप्शन दिया, ये तो आंसर नहीं हो, क्योंकि नॉट पैरेलल बोला है। पैरेलल बोलता तब ये आंसर हो जाता, तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कुछ और क्वेश्चन में लिख देता हूं, 2 क्वेश्चन और एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, आप लोग जो भी राइट डाउन करना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको रेज करके 2 क्वेश्चन और लिख देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एमसीक्यू है ऑब्जेक्टिव टाइप के। A quadrilateral PQRS is drawn to circumscribe a circle. If PQ equal to 8 cm, QR equal to 5 cm and RS equal to 6 cm, then the length of AC is, ऑप्शन दिया है 3 cm 4 cm 5 cm 9 cm।
ये मेरा फिगर है, मेरा मतलब क्या है कि एक पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर एक सर्कल बना है। तो ये पी क्यू की लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है 5, ये 6, तो हमको ये दूरी पूछ रहा है। तो जब भी कोई सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनता है तो उसमें क्या होता है कि एक थ्योरम होता है पी क्यू प्लस आर एस, पी क्यू प्लस आर एस इक्वल टू क्यू आर प्लस पी एस, क्यू आर प्लस पी एस। यस, जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बनेगा तो वहां पे एक थ्योरम होती है कि अपोजिट साइड का सम और दूसरे अपोजिट साइड के सम के इक्वल होता है। तो पी क्यू प्लस आर एस ये दोनों अपोजिट साइड होगी, इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी एस। हम लोग क्लास 10th में ये सर्कल वाला क्वेश्चन में इसको प्रूफ किए थे ना, ये टेंजेंट वाला, यहां से टेंजेंट लेके करते थे हम लोग, तो ये दूरी इसके बराबर, ये दूरी इसके बराबर आती थी। ठीक है, वही थ्योरम है। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, पी क्यू इक्वल टू आर एस, पी क्यू प्लस आर एस इक्वल टू क्यू आर प्लस पी एस। अब देखिए जो वैल्यू दिया है रख दीजिए यहां पे। तो पी क्यू कितना दिया है 8, आर एस कितना दिया है 6, 8 प्लस 6 इक्वल टू क्यू आर प्लस, क्यू आर दिया हमको कितना 5, क्यू आर 5 दिया था, यहां 5 रख दीजिए, अब प्लस पी एस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 14 होगा, 5 इधर आएगा तो ये बनेगा 14 माइनस 5 इक्वल टू पी एस। तो पी एस कितना आ जाएगा मेरा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ध्यान रखिए जब भी इस तरह का फिगर आ जाए और 3 साइड दे दे, चौथी साइड पूछे तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे, पी क्यू प्लस आर एस इक्वल टू क्यू आर प्लस पी एस। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं एक और एमसीक्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद चलेंगे हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन माना जाता है इसको। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज, ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। अब देखिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लंबा सवाल है ना, लेकिन ये एमसीक्यू में आ गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आपको दिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में। आप इसको तुरंत नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक चीज आप लोग जानते हैं, हमको ये दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। अगर आप लोग आइडेंटिटी जानते होंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया है तो मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल सकता हूं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन एक्स। ये आइडेंटिटी है, इसको याद कर लीजिए कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है। अगर चाहो तो आपको बता भी सकता हूं कैसे होगा। देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 3 फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जो 1 प्लस टेन, देखिए अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसी फार्मूला से ये फार्मूला बन रहा है। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो आएगा एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और दूसरे में आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या दिया है यक्स, तो इसके लिए मैं यक्स रख दूंगा तो ये बनेगा यक्स और ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। इस यक्स को इधर भेज दूंगा तो इधर बच जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो ये इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने पाता है। लेकिन अगर आपको पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स में डायरेक्ट लिख सकता हूं। ठीक है ना, इस तरह से ये निकाला जाता है। अब यहां पे देखिए क्या करूंगा, मैं इसको कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। जब 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ेंगे देखिए टेन थीटा कट जाएगा तो यहां से मिलेगा 2 सेक थीटा, क्या मिलेगा 2 सेक थीटा इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स। ये 2 को यहां हटाइए, 2 आ जाएगा यार डिवाइड में, तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमको। क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर 1 अपान 2x। ये मिल गया सेक थीटा की वैल्यू, ये मिल गया सेक थीटा की वैल्यू। अब एक काम करते हैं, एक बार इसको घटा देते हैं। 1 में से एक बार 1 प्लस 2 किए थे, एक बार 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। तो जब मैं 1 माइनस 2 करूंगा तो क्या आएगा? ये कट जाएगा, सेक थीटा माइनस ये कट जाएगा, ये दोनों, ये देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये सेक थीटा प्लस सेक थीटा, अरे टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा? 2 टेन थीटा। तो ये बनाएगा 2 टेन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान एक्स। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2 टेन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स। इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लेके एक का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे। ये 2 को यहां भेज दीजिए, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 2x। तो यहां से क्या मिला हमको? सेक थीटा की वैल्यू मिल गई, टेन थीटा की वैल्यू मिल गई। हमको लाना क्या है? साइन थीटा की वैल्यू। अब देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी पढ़े आप लोग, फार्मूला है क्लास 10th का, ये टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब देखिए इसमें टेन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा निकाल सकते हैं, वैल्यू रखिए। टेन थीटा की जगह रखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 2x इक्वल टू साइन थीटा को साइन थीटा रख लेते हैं क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा की वैल्यू देखिए, ये सेक थीटा है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस थीटा बन जाएगा, तो ये 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। इस तरह से 2x यहां पे एक माइनस किया था मैंने, यह माइनस था, यहां ध्यान रखिएगा, ये माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है? माइनस है, घटाने से यहाँ पे हम लोग, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस तरह से। अब देखिए हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? यहां पे देखिएगा ये ऊपर जाएगा, ये कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर जाएगा, तो ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x इक्वल टू साइन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में 2x बन जाएगा। फ्रैक्शन के लिए जैसे ऐसे लिखा है कि 5 अपान 2 अपान 3 लिखा है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? इस 5 को लिखते हैं 5 अपान 1 अपान 2 अपान 3, ये फ्रैक्शन का डिवीजन हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे? 5 अपान 1 इंटू 3 अपान 2, तो 3 ऊपर चला गया कि नहीं? देखिए ऊपर चला गया 3, तो उसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 2x कट जाएगा, हमको लाना है साइन थीटा वैल्यू, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर लेकर आ जाइए, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा क्या निकल के आ गई? वैल्यू निकल के आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप चाहो तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसी में दिया, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आ गया है, ये 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको या नोट डाउन कर सकते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी हम लोग 5 एमसीक्यू कर लिए, अब चलेंगे हम लोग थोड़ा सा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कुछ लिख देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हो, इसमें ए और बी 2 क्वेश्चन दिया है, आर करके दिया है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं हम लोगों के एग्जाम में, आर करके आएगा, कोई एक क्वेश्चन करना होगा, या तो आप ए करिए या तो बी करिए। मैं यहां पे आपको दोनों सवाल बताऊंगा, ठीक है? देखिए पहले क्या दिया है कि फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर्स ए 7 बी एंड 23 आर इन एपी। कह रहा है कि ये 4 नंबर दिया है, ये चारों एपी में है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? आर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। नीचे एक एपी सीरीज दिया है, कह रहा है कि इसके 20 टर्म का सम बताइए, फर्स्ट 20 टर्म्स का। तो चलिए पहले मैं ए को सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिए ए कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि ए 7 बी 23, ए 7 बी 23, ये सब किसमें है? एपी में है, आर इन एपी, ये एपी में है।
अब जानते हैं कि अगर एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो मैं अगर इसमें से इसको घटाऊं तो वो जितने भी कॉमन डिफरेंस आएगा, इसमें से इसको घटाऊं तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, इसमें से इसको घटाऊं तभी कॉमन डिफरेंस आएगा, और सब क्या होंगे, बराबर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी। ये कॉमन डिफरेंस लिखा हूं, क्या लिखा हूं, कॉमन डिफरेंस। अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो इतना आ जाएगा 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7 इक्वल टू। अब देखिए किसी दो को सॉल्व करिए, मैं अगर इन दोनों को ले लेता हूं पहले, देखिए इन दोनों को लूंगा तो बी की वैल्यू निकल जाएगी, तो इन दोनों को लीजिए पहले, तो लिखेंगे b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी, ठीक है ना। यहां से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस b को इधर लेकर आइए तो b इधर आएगा तो b प्लस बी इक्वल टू 23, ये उधर जाएगा तो प्लस 7, तो b प्लस बी 2b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 30। तो यहां से b की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग 30/2, कितना आ गया, 15 आ गया। तो b की वैल्यू आ गई 15। अब a की वैल्यू निकालना है तो अब इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों कंडीशन को, तो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां से मैं निकालूंगा तो लिखूंगा 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7। b की वैल्यू मिल गई है तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 7 माइनस ए इक्वल टू बी की जगह क्या रख देंगे 15 माइनस 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए इससे ये बनेगा 7 माइनस ए इक्वल टू 8, इसको इधर भेजिए, इसको इधर ले जाइए, तो 7 माइनस 8 इक्वल टू ए, तो यहां सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, ए की वैल्यू क्या आ गई -1, अब बी की वैल्यू क्या आ गई 15। हमसे ये पूछा था कि फाइंड ए एंड बी सो दैट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे देयरफॉर ए इक्वल टू -1 और बी इक्वल टू 15। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा -1 15। अब ये रखेंगे देखेंगे तो आप ये क्या दिखेगा, आपको एपी सीरीज में दिखेगा। तो पहला पार्ट इस तरह सॉल्व होगा, ए और बी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस से निकाल लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। आप चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, सेकेंड पार्ट यहीं पे बता देता हूं आपको। चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में सम पूछा है ना, तो आपको सम का फार्मूला याद होगा एपी सीरीज का। देखिए पहले सीरीज लिख देते हैं हम लोग। सीरीज क्या दिया है, 1 4 7 10 डॉट 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 आर इन एपी। तो अब यहां से देखिए फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए कितना है 1 है। कॉमन डिफरेंस लिख लीजिए, कॉमन डिफरेंस डी, ये कितना हो जाएगा 4 - 1 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 3। और कितने टर्म का सम निकालना है, 20 टर्म का था। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एन कितना है 20 है। हमको क्या निकालना है, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, फार्मूला लगा देंगे। तो एस एन का फार्मूला होता है एन अपॉन, पहले देखिए क्या निकालना है, S20 निकालना है, S20 ये हमको फाइंड करना है। चलो मैं यहां पे निकाल देता हूं। एस एन का फार्मूला लगाइए, एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू टी। इसी फार्मूले पे n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू, फाइंड वैल्यू रख दीजिए। तो यहां पे लिखूंगा मैं S20, क्या लिखूंगा S20 इक्वल टू, तो n क्या है 20, तो 20/2 हो जाएगा यहां पे, और इधर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 प्लस 20 - 1, और d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना आया है 3, तो 3 रख दीजिए। बस इतने को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करें तो 18 आ जाएगा, और इधर 2 1 2 प्लस ये 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 19, और 19 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 57, 93 जा 57। अब इसको सॉल्व करें, 57 2 को जोड़ दीजिए 59, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 59। 59 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 590, तो यही सम आ गए, S20 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये हमको निकालना था कि ये एपी सीरीज है, इसके 20 टर्म का फर्स्ट 20 टर्म्स का सम बताना है, तो कितना आ जाएगा 590। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक में सम निकालना था, एक में
क्या बोलते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आर करके आता है, कि कोई एक ही करना होता है हमको। अगर बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है तो किसी एक को कर, जो हमको आ रहा है उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये ट्रेंगल का क्वेश्चन है। किसका है? ट्रेंगल का। कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी साइड एडी इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट डी एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी एट एफ, प्रूव दैट ट्रेंगल एडीई सिमिलर ट्रेंगल सीएफडी। देखिए कोई फिगर नहीं दिया है, फिगर हमको अपने मन से बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। तो पहले बनाते हैं पैरेललोग्राम। मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूं एबीसीडी। ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया एबीसीडी, ठीक है। ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम हो गया एबीसीडी। कह रहा है कि एडी को बढ़ाया जा रहा है ई तक। ये एडी साइड है, इसको ई तक बढ़ाया गया। चलिए मैं इसको ई तक बढ़ा देता हूं। ये ई है, ठीक है ना, ये ई तक बढ़ाया गया। अब कह रहा है कि एंड बीई, अब बीई कैसे बनेगा? जब इस बी को ई से मिलाएंगे तो बी बनेगा। बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। अब देखिए इसको जब मिलाएंगे तो ये लाइन जो है इसको, इस लाइन को काटेगी, साइड को। कहां काट रही है? एफ पे। तो चलिए मिला देते हैं। तो मैं देखिए मिला दे रहा हूं इसको, इस तरह से मिल गए। और ये काट रहा है, इसको नाम दे दिया एफ। ये हमारा फिगर बनेगा। ये पैरेललोग्राम हो गया एबीसीडी, एडी को बढ़ा दिया गया और बी से ई को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा की जो सीडी को एफ पे काट रही है। तो हमारा यही फिगर बनेगा। और प्रूफ करना है ट्रेंगल ए बी ई सिमिलर ट्रेंगल। ये ट्रेंगल ए बी ई, ये बड़ा वाला ट्रेंगल, और सिमिलर प्रूफ करना है इसके छोटे वाले के। तो देखिए कैसे किया जाएगा। पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। क्या दिया है गिवन में? क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे हम लोग ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम which side AD is produced at E। AD साइड को E तक क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। और ये BE लिखेंगे, साइड BE, यहां लिख दीजिए BE इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। ये मेरा गिवन में हो गया। इतना चीज मैं गिवन में लिखूंगा। जब भी प्रूफ करना होता है तो हमको गिवन लिखा। अब क्या करना है? टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है लिखेंगे? मैं यहां लिख रहा हूं हेडिंग टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है कि ट्रेंगल ए बी ई सिमिलर ट्रेंगल सी एफ बी, ट्रेंगल ए बी ई सिमिलर ट्रेंगल सी एफ बी। ये दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये अब हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? प्रूफ। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना हो तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, नहीं तो फिर सीधा प्रूफ को चलिए। अब मेरा हेडिंग पड़ेगा प्रूफ। देखिए जब बोर्ड के एग्जाम में आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जब भी थ्योरम प्रूफ किया, जब भी कोई क्वेश्चन प्रूफ किया जाता है तो पहले गिवन दैट लिखते हैं, फिर क्या प्रूफ करना है। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसको भी लिखा जाता है, और लास्ट में हम लोग प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो हमको दो ट्रेंगल को क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। तो दोनों ट्रेंगल को ले लेते हैं। लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी ई एंड ट्रेंगल सी एफ बी। अब ये दो ट्रेंगल है, देखिए कौन कौन इसमें एंगल बराबर। अगर मुझे दो एंगल बराबर मिल जाए दोनों ट्रेंगल के, तो ट्रेंगल हो जाएगा सिमिलर। तो पहले मैं लिख रहा हूं, देखिए ये एंगल, देखिए ये एंगल जो होगा बी ए ई, ये एंगल इसके बराबर होगा बी सी एफ के। कैसे लिखेंगे? एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल एफ सी बी। क्या लिखेंगे? एफ सी बी। रीजन क्या होगा? ये दोनों एंगल क्यों बराबर होंगे? रीजन लिखना पड़ेगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स
ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये थ्योरम है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एक तो एंगल मिल गया, एक और कोई देखते हैं। ये देखिए, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। ये दोनों क्या है? नहीं तो ये आप देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएगी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिखा जाएगा कि एंगल ए बी इक्वल टू एंगल, क्या लिखूं? बी सी एफ, या लिख दूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो एंगल बराबर हो गए दोनों ट्रायंगल में, तो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। और ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा? किस रीजन से हो रहा है, कौन क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं? ए क्राइटेरिया। ये दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर। इतना ही काम करना था हम लोगों को इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादा इसमें करना नहीं, बस दो एंगल इक्वल दिखा दीजिए, सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। फिगर हमको अपने मन से बनाना पड़ेगा, जैसे कंडीशन दिया है, जिससे स्टेटमेंट दिया है उसके साथ फिगर बना लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के नंबर 8 की तरफ। तो मैं इसको एज कर रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 8 लिख दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया swept by it when it moves from 7:05 PM to 7:40 PM। कह रहा है कि एक मिनट वाली सुई का जो है लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर। मतलब ये अगर मैं सर्कल बनाऊं इस तरह से, तो मिनट वाली सुई क्या होती है? वो रेडियस का काम करेगी। क्या काम करेगी? रेडियस का। अब समझ लीजिए सवाल को मैं बना देता हूं। ये 6 हो जाएगा, ये 12, ये घड़ी बना दे रहा हूं थोड़ा सा समझने में आपको आसानी रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि मैं मिनट वाली सुई बता रहा हूं। कहता है कि अगर मिनट वाली सुई 7:05 पे है, तो ये मान ली मिनट वाली सुई होगी मेरी, ठीक है ना, 7:05 पे ये टच कर रही है, रेडियस होगी। और ये मान के चलिए मैं बना देता हूं आवर वाली, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है हमको। अब यहां से 7:05 हो रहा है, 7:05 से 7:40 पे जब घड़ी आएगी, अब ये जो 7:40 पाएगा तो ये मिनट वाली आ जाएगी, इस पे यहां पे आ जाएगी, ये लाइन बनेगी हमारी, ये ठीक है ना। तो यहां से जो एरिया बन रहा है, सेक्टर बन रहा है इतना, ये वाला सेक्टर जो बन रहा है, इसका एरिया निकालना है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया शेप्ड बाय इट व्हेन इट मूव फ्रॉम 7। देखिए 7:05 हो रहा है, 7:05 से 7:40 हो गया, तो मिनट वाली सुई पहले यहां पे थी, यहां से घूम के यहां पे आ गई। तो हमसे ये पूछ रहा है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन आराम से, कि ये जो इसका एरिया कितना हो, ये जो एरिया इतना घूम के आया है, ये शेप्ड किया है, इसका एरिया निकालना है। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर यूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर या सर्कल ले लीजिए आर, कितना हो जाएगा रेडियस? 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस हो जाएगी, जो लेंथ होगी सुई की वही रेडियस हो जाएगी। अब हमको एंगल निकालना है। अब ध्यान दीजिए कि जो मिनट वाली सुई होती है, एक चक्कर लगाती है, 60 मिनट चलती है तो एक चक्कर लगाती है, 60 मिनट चलती है तो एक, उसमें एंगल कितना चलती है? 360 डिग्री। तो हम एक चक्कर का निकाल, 1 मिनट का निकाल सकते हैं हम लोग ना। तो लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट,
देखिए 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6 डिग्री बनाएगी। 1 मिनट में जो 1 मिनट सुई चलती है, मान लो 5 पे 6 पे जाएगी तो 6 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब हमको यहां देखिए 7:05 से 7:40 बनाने में कितना मिनट चलेगा, वो 35 मिनट। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट। 35 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो वही थीटा बनेगा, वही क्या हो जाएगा मेरा थीटा। तो 35 इंटू 6, तो 35 में 6 का मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा 210 डिग्री। कितना आ जाएगा 200। तो थीटा मिल गया हमको, रेडियस मिल गया, थीटा मिल गया। अब हम लगाएंगे एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो लिखेंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट कर रही है, फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है फार्मूला, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फार्मूला आपको याद होगा एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो थीटा की जगह रखेंगे हम लोग 210 अपान 360 इंटू पाई की जगह रख देंगे 22/7, 22 अपान 7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। बस इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये 6 6 जा 36, ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, एक 0 0 काट दीजिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, नीचे सब खत्म हो गया, ऊपर बचा 22 एंड 3, 22 3 जा 66, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया क्या करेगी वो, सुई 7:05 से 7:40 में आने पे इतना एरिया सेव करेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो लोग इसको राइट डाउन करना चाहते हैं राइट डाउन कर सकते हैं, या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। और इवेलुएट द फाइंड, दो क्वेश्चन दिया है, एक ये दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन किसका है, एनसीईआरटी के बुक का है। सवाल यही है, प्रूफ करने वाला है, लेकिन हमको यहां पे यक्स दे दिया है और यहां पे कुछ नंबर देके इसको प्रूफ करने को दिया था उसमें ना। अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पे आपको याद हो जाएगा क्या प्रूफ करना है। अगर आप इसको सॉल्व किए होंगे तो ये यहाँ पे 7 होता है, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस, मतलब x इक्वल 7 आएगी। देखिए हमको क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है। डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते x इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करके और कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ए वाला मैं करने जा रहा हूं। फिर लिखता हूं क्वेश्चन क्या दिया है कि साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा और इसके जैसा लाऊंगा और फिर उसका क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स वैल्यू मिल जाएगी। चलिए यहां देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। चलिए मैं इसमें लगाने जा रहा हूं, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इसमें लगाइए कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए इक्वल टू एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिया इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहां पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए लिख देता हूं मैं, प्लस इसको ले लीजिए सेक स्क्वायर ए क्यों प्लस। अब देखिए इसको मैं लिखने जा रहा हूं, ये बनेगा 2 साइन ए, ये कोसेक है इनटू में, तो कोसेक को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन है, क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन है। अब यहां पे देखिए 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू, इसको ऐसा रहने दीजिए x प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। जो भी सॉल्व होगा राइट लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। देखिए यहां पे क्या होगा, ये साइन ए कट जाएगा तो यहां पे 2, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ये कॉस ए कट जाएगी तो ये भी 2, तो ये 2 प्लस 2 यहां देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और ये 2 और 2 4 इक्वल टू, उसको ऐसे लिख दीजिए x प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जितना नंबर दिख रहा है जोड़ लीजिए, देखिए 1 1 2 1 3 और 4 7, तो इधर बनेगा 7 प्लस, मैं भी उसको ऐसा लिख देता हूं टेन स्क्वायर ए को पहले लिख देता हूं प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू x प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए दोनों साइड सेम बन गया ना, जो चीज इधर है वही चीज इधर है, बीच में क्या लगा इक्वल, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है ही और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यहां x की वैल्यू कंपेयर से क्या मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। लिखिए ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स x इक्वल टू 7, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, यही पूछा था हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, तो इस तरह से हम लोग ए पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज में प्रूफ किए थे सेम उसी तरह इसको सॉल्व करना है, और इसको राइट हैंड साइड को ऐसे लिखते चलिए साथ में, और लास्ट में जब यहां पे सॉल्व हो जाएगा तो कंपेयर करके लिख देंगे x इक्वल टू 7। अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट में कर देता हूं, यहां वैल्यू रखना है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब यहां पे बी पार्ट कर देता हूं। इवेल्युएट करना, इवेल्युएट क्या होता है वैल्यू निकालना। चलिए बी पार्ट को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, क्वेश्चन में लिख देता हूं क्या दिया है 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री अपान 2 साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। देखिए आपको वैल्यू याद होगा साइन 30 की, और यहां पे दिया है साइन 50 डिग्री का वैल्यू हमको पता नहीं है ना, तो यहां पे 50 की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से कर लेंगे। ऊपर वैल्यू रखिए, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 का क्यूब करना है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा इस तरह से अपान, नीचे देखिए लिखा है 2 साइन स्क्वायर 50 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50, दोनों में से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो जब 2 कॉमन लूंगा तो बनेगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, ठीक है। अब देखिए यहां पे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 माइनस, यहां देखिए ये बनेगा 4 इंटू 1/8, क्या बनेगा ये 4 इंटू 1/8, नीचे देखिए 2, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, एंगल ये होगा दोनों एंगल सेम है, तब फार्मूला पड़े साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो यहां पे एंगल दोनों का सेम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो इसकी जगह लिख देंगे 1। अब मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, बाकी ऊपर और सॉल्व करिए,
तो 3/2 माइनस, देखिए ये 4 से 8 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 और नीचे क्या है 2, ये 2 1 जा 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/2, मतलब ऊपर आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा टोटल। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट कर लिए। आप लोग इसको देख के राइट डाउन कर सकते हैं या प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने मैं करा रहा हूं सब सैंपल पेपर क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग 5 MCQ और 4 और 2 6 क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन था आर करके, तो 2 क्वेश्चन था, तो लगभग 10 से 10-11 क्वेश्चन कर लिए हम लोग आज। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर और कुछ MCQ और इस टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो भी आप लोग के दोस्त यार हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देखें। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।